जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज एक और हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे जो इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, मर्चेंट नेवी, इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन पूछा है 0.1236 के पावर रेकरिंग का साधारण भिन्न क्या होगा। तो ये दोस्तों ये आप लोगों ने 9 क्लास में पढ़ा होगा, नहीं तो 8 क्लास में पढ़ा होगा। 0.1236 और दोनों के पावर रेकरिंग है। तो सबसे पहले सारा संख्या को लिख लेते हैं 0.01236 बटा। अब ध्यान से देखिए, इसमें क्या किया जाता है कि जिस पर रेकरिंग नहीं होता है सबको घटा दिया जाता है। तो इस पर रेकरिंग नहीं है, 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 तो 0012 घटा देंगे। उसके बाद क्या किया जाता है कि जिसके ऊपर रेकरिंग है उसको उतना 9 लिखा जाता है। तो कोठों पर रेकरिंग है तो 2 को पर 2 को 9। अब दशमलव के बाद देखिए, दशमलव के बाद जिस पर यहाँ पर दशमलव के बाद जिस पर रेकरिंग नहीं है उतना 0 लिखा जाता है। तो 1-2 अंक के बाद रेकरिंग नहीं है तो 2 को 0 लिखेंगे। अब घटा देंगे तो हो जाएगा 102 और बट्टा में हो जाएगा 885। दैट इज़ द राइट आंसर, यानी 102 बटा 885 नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नंबर 2 क्वेश्चन है हरीश किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। श्याम जो कि हरीश से 25% अधिक कुशल है, उस कार्य को वो कितने दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों मिलाकर वो कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए, कहने का मतलब है कि 25 दिनों में पूरा करता है और 25% है, तो कहने का मतलब है कि ये एक प्रकार का परसेंट ही निकाल रहा है। तो 25% माने कहने का मतलब है कि 1/4 काम का, और दूसरा परसेंट 25% अधिक काम करता है। तो कहने का मतलब हो गया 25 बटा यानी 5/4 हो जाएगा। 100 से करेंगे। अब इसका अगर रेशियो निकाला जाए तो इसका रेशियो हो जाएगा 4:5। क्यों? क्योंकि इसका लघुत्तम निकाल देते हैं। तो लघुत्तम निकालेंगे तो 4 एकम 4, 5 एकम 5, यानी ये इसका हो गया और ये इसका हो गया। ठीक है, यानी हरीश और श्याम का कार्य का अनुपात हो गया 4:5। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, कार्य करने की क्षमता का अनुपात। तो रेशियो है 4:5 कार्य, और क्षमता उल्टा इसका हो जाता है तो उल्टा हो जाएगा 4/5/4। श्याम को कार्य करने में कितना समय लगेगा। तो 25 का 25 लिए और श्याम को निकालना है तो 4/5 हो जाएगा। तो 50-25 यानी 5 चौके 20 दिन। ठीक है, अब बोल रहा है कि दोनों मिलाकर काम को पूरा कितने दिन में पूरा करेंगे। तो एकदम नॉर्मल है, 25 × 20 कर देंगे और फिर बटा में कर देंगे 25 + 20। तो ये आपका हो जाएगा 100 और बटा में ये वैसे भी क्या कर देंगे, इसको कर देंगे तो ये आपका कितना होगा, ये कितना हो जाएगा 5 दूना 10 और 2 दूनी 4 1 5, यानी कितना हो जाएगा 500। और ये आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपका कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 45। तो कटा देंगे तो हो जाएगा 100 और बटा में 9 यानी 11.1/9, यानी राइट आंसर नंबर बी। साइन थीटा 8/17 है तो कॉस थीटा का मान कितना होगा। तो देखिए, ये साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण होता है, तो इसमें आधार निकाल लेंगे तो 17 का स्क्वायर और -8 का स्क्वायर कर देंगे तो 289 और -8 64। तो कहने का मतलब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 225 और 225 का कितना हो जाएगा 15, यानी कहने का मतलब है कि आधार का मान हो गया 15। अब बोल रहा है कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो कॉस थीटा का मान दोस्तों क्या हो जाता है, तो आधार बटा कोण हो जाता है। तो आधार का मान आ गया है दोस्तों आपका 15 और कोण का मान आपका दिया है 17। तो ये वो राइट आंसर हो गया 15/17, इसी में है तो राइट आंसर यही हो जाएगा। अब बोला इसमें इकाई अंक क्या होगा। तो ये नॉर्मली देखने पर ही लग रहा है कि इसका दोस्तों अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो इकाई अंक क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 8 हो जाएगा। आप बना भी सकते हैं इसको। नंबर 5, यदि FT बराबर FT² - 3T + 6 है तो F बराबर इतना का मान क्या होगा। ये F का मान इसमें क्या कर देना, रख देना है। तो चलिए रख देते हैं 4 - 5 का स्क्वायर और -3 × -5 और +6। तो ये 50-25 और 25 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। और माइनस माइनस प्लस ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये 5 × 15 हो जाएगा और प्लस 6 तो कितना हो जाएगा, तो 121। तो राइट आंसर हो जाएगा 121। छमाही रूप से संयोजित 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 16,000 की धनराशि 1,68,000 हो जाएगी। तो ये छमाही वाला पूछा है। तो छमाही में क्या करते हैं, तो R में 2 से भाग करते हैं और समय में 2 से गुणा कर देते हैं और उसके बाद A निकाल देंगे तो P × 1 + R/100 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपका आ जाएगा 1601 इतना और बटा में आपका हो जाएगा 16,000 और ये आपका हो जाएगा 21 बटा, इसको कटा देंगे दोस्तों तो 1/2 आएगा, यानी 6 माह हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 6। नंबर 7, y का x% + x का y किसके बराबर होता है। तो एकदम अच्छा सवाल पूछा है। y का x% तो y × x और बटा में हो जाएगा 100, और प्लस पूछा है x का x% तो x × y और बटा में 100 कितना हो जाएगा। तो दोस्तों तो नॉर्मली ये गुणा कर देंगे तो x y मिल के हो जाएगा 2xy और बटा में 100। ठीक है,
अब फिर बोल रहा है कि यही एक्स वाई वाई का कितना परसेंट हो जाएगा। तो एक्स वाई का परसेंट निकालना है तो 2 और बटा में 100 कर देंगे। ये कहने का मतलब है कि 2% यानी एक्स वाई का 2% हो जाएगा दोस्तों, नंबर डी। नंबर 8, 40 लड़कियों की कक्षा में 3 का औसत भार 60 किलोग्राम है। तो क्या करेंगे, 30 गुणे 60 कर देंगे दोस्तों, तो ये 36 18 यानी 1800 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है दोस्तों, इसी में बोल रहा है कि तथा शेष का भार 6 किलोग्राम है, पूरी कक्षा का औसत भार कितना हो जाएगा। तो शेष का भार कितना होगा, 40 में ही हो गया तो ये आपका 10 हो जाएगा। और 10 में बोल रहा है कि 56 है तो 56 से गुणा कर देंगे तो 560। ठीक है, तो 560 हो गया तो शेष का औसत कितना हो जाएगा, तो ये 180 यानी 1800 आया। और 1800 इसको जोड़ देंगे और जोड़ कर इसका औसत निकाल देंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2360 हो जाएगा। और 2360 में 40 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो ये इससे कट जाएगा तो 5 और 9 यानी 59 हो जाएगा। 59 kg, नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नंबर 9, किसी वस्तु को 150 में बेचने पर 25% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो ये नॉर्मल सवाल है, वस्तु का क्रय मूल्य बराबर क्या निकाल देंगे, तो 150 में बेचने पर 25% हानि होती है, यानी कहने का मतलब परसेंट कितना हो जाएगा, तो 75 और बटा में कितना हो जाएगा दोस्तों, 100। तब एक्स का ये निकालना है तो बराबर कितना है, तो 150 रुपया है। ठीक है, तब एक्स का निकालना है तो एक्स बराबर इसको आराम से क्या करेंगे, 3 25 दूना 75 यानी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 200 यानी 200 रुपये राइट आंसर हो जाएगा, नंबर डी। अब ये तो हल करना है, तो नॉर्मल सवाल है, आप आराम से हल कर सकते हैं। ये इसका भाग करना है और नीचे इसका क्या करना है, गुणा करना है। ऐसे करने पर हम लोग करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नंबर बी 25/59। एक धातु के गोले का आयतन इतना सेंटीमीटर की हुई, उसकी त्रिज्या और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो गोले का आयतन क्या होता है दोस्तों, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और यहाँ पर हो जाएगा आपका 38,038 यानी इतना। तो आर का मान निकाल देंगे दोस्तों, तो हमारा हो जाएगा 926 यानी आर क्यूब का मान इतना, तो आर का मान हो जाएगा 21। तो जब आर का मान 21 हो गया तो या तो ये होगा या तो ये होगा, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 गुणे 22/7 ये आपका हो जाएगा 21 गुणे 21 यानी 55 44 यानी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 55 44, नंबर सी यानी सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नंबर 12, एक त्रिभुज की 2 कोण इतना है तो तीसरा कोण क्या होगा। तो ये दोनों को जोड़ देंगे 70, 180 में से 70 को दोस्तों घटा देंगे तो आराम से हम लोग का कितना आ जाएगा, तो 110 यानी नंबर डी इज द राइट आंसर। नंबर 13, एक कार किसी दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटे में 48 किलोमीटर की रफ्तार से चलती और पूरा करती। यदि उसकी यात्रा को 8 घंटे में पूरा करना हो तो कार की चाल कितनी होगी, यानी काल की चाल कितनी बढ़ानी होगी। तो सबसे पहले दूरी निकाल देंगे तो समय बराबर, तो ये आपका हो जाएगा कितना, तो ये 480 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि अगर 8 किलोमीटर चले तो उसकी चाल क्या करनी पड़ेगी। तो इसमें 8 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो 8 से भाग करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब पहले था दोस्तों 60, अब करना है 48, तो 60 में से 48 को क्या करेंगे, घटा देंगे तो हो जाएगा 12 यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलना पड़ेगा। नंबर 14, प्रवाह की दिशा में किसी नौके की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा और प्रवाह के विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर पानी में 24 किलोमीटर चलने के लिए नौका द्वारा चलने में कितना समय लगेगा। तो मान लेते हैं कि नाव की चाल x किलोमीटर और धारा की चाल y किलोमीटर है। तो ये फॉर्मूला यूँ दोस्तों हो जाता है कि अनुकूल और प्रतिकूल 12, अगर प्रतिकूल जा रहा है तो आपका हो गया 8। और इसको क्या करेंगे, एक्स वाई का मान इसमें निकालना है तो एक्स वाई का मान निकाल देंगे, तो इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2x यानी ये 20 हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा 10। तो टोटल 24 है और बटा में 10 है, तो कटा देंगे तो क्या हो जाएगा 2.4 यानी 2.4 घंटा राइट आंसर। आगे चलते दोस्तों, इसका महत्तम समावर्त कितना। तो इसका महत्तम निकालना है तो ऊपर का मौसम निकाल देंगे और नीचे का लौसम निकाल देंगे। तो ऊपर का मौसम निकाल देंगे तो दोस्तों सबका मौसम हो जाएगा 1 और नीचे का लौसम निकालेंगे तो 120 यानी नंबर बी इज द राइट आंसर। यदि ए बी इतना बी सी इतना तो ए प्लस बी का मान ज्ञात करें। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल होता है। देखो दोस्तों, ए और बी बराबर हो जाएगा 2/3 और देखो फिर कोमा बी और बटा में सी दिया है 4/5 यानी कहने का मतलब होता है सी और बटा बी। यानी देखो सी और बी क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सी हो जाएगा 5 और बी हो जाएगा दोस्तों नंबर 4। ठीक है, अब मान रख देंगे हमारा राइट आंसर आ जाएगा। मान रख देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ए और बी का मान रख देंगे तो हमारा 20/27 आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, बी से बी कटा देंगे तो ए और सी का मान आ जाएगा। तो ए और सी का मान आ जाएगा तो बी और सी का मान निकाल देंगे उससे। नंबर 17, दिनेश ने 2 घड़ियाँ 1920 में खरीदी और उसे एक रेडियो
20% के लाभ पर बेची और दूसरे 6.2/3 की हानि पर बेची। दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य एक ही है, तो दोनों रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ये दो अलग अलग रेडियो निकाला है, ठीक है। तो मैं आपको समीकरण बता देता हूँ। समीकरण बना लेंगे 100 और बट्टा में 120 और बट्टा में 100 है, और 120 में से दूसरा का को घटा देंगे 1 यानी 1920 और गुणे में कर देंगे 280 और बट्टा में 300। अब इसी को आप हल कर लेंगे तो आ जाएगा 840, और टोटल 1920 में से 840 को घटा देंगे तो 080 हो जाएगा। राइट आंसर हम लोग का 080, ठीक है। यानी राइट आंसर हो जाएगा एगो 840 और एगो 080 यानी नंबर बी। एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति 14 सेंटीमीटर है। बराबर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी भुजा के अनुपात है। ये तो सब नॉर्मल क्वेश्चन है, हीरो के सूत्र पर बना देंगे आराम से। आंसर हमारा आ जाएगा 2.1/21। नंबर उसमें 5 संख्याओं का समानांतर माध्य 20 है। छठी संख्या 33 से शामिल कर लिया जाए तो 6 संख्याओं का समानांतर माध्य क्या होगा? तो 5 संख्याओं का 20 है तो कितना हो गया? 100। छठी संख्या शामिल कर लेते हैं यानी 33, तो माध्य कितना हो जाएगा? तो 33 और बटा में 6 कर देंगे यानी 22.16 यानी 22/16 हो जाएगी। इतना का माध्यिका क्या होगा दोस्तों? तो ये तो नॉर्मल सवाल है, माध्यिका आप लोग पढ़े ही हैं तो आप आराम से बना लेंगे। घटते क्रम में सजा लेंगे और सजाने के बाद इसका माध्यिका को आराम से निकाल लेंगे तो नंबर डी आ जाएगा। नंबर 6 इज द राइट आंसर। अब आ जाते हैं दोस्तों सामान्य अध्ययन पर। हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा कैल्शियम हमारी हड्डियों में पाया जाता है। नंबर 22। अनुवांशिक विज्ञान की वह शाखा जिसे संबंधित होती है। अनुवांशिक विज्ञान की शाखा किससे संबंधित होती है? विविधता और वांशिकता दोनों से संबंधित होती है। नंबर सी। नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो नंबर 23 हो जाएगा यानी नंबर सी हो जाएगा। अपेक्षित घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। नंबर सी इज द राइट आंसर। नंबर 24। 2 प्रतिरोध के चालक में 3 की परिधि धारा प्रयोग करने पर विभवांतर कितना हो जाएगा दोस्तों? तो विभवांतर इसका 3 दूना 6 हो जाएगा। V बराबर IR होता है यानी नंबर राइट। नंबर 25। सर्पी घर्षण किस प्रकार का घर्षण का उदाहरण है? तो नंबर बी स्थैतिक घर्षण का उदाहरण है। नंबर 26। सिग्नल का विपाटन किसमें होता है? तो सिग्नल का विपाटन दोस्तों नंबर 26 हो जाएगा। किसमें होता है? तो ये प्रोटॉन में देखने को मिलता है। नंबर 27। शुद्ध जल किस तापमान पर जम जाता है? तो शुद्ध जल जो दोस्तों होता है वो आपका 32 डिग्री सेल्सियस ग्रेड पर यानी तापमान यानी फ़ारेनहाइट पर जल जाता है। नंबर 28। एक हाइड्रोजन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंधन द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो उन्हें हम लोग कहते हैं एल्कीन। नंबर 29। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो जो इसका परसेंट होता है दोस्तों नंबर सी यानी आपका हो जाता है 75%। नंबर 30। ओम का नियम डैश और डैश के बीच संबंध को दर्शाता है। तो नंबर 30 दोस्तों ओम का नियम जो होता है विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध को दर्शाता है। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 31 इंग्लिश पर। ईयर बताना है। व्हेन द इलेक्शन रिजल्ट विल बी अनाउंस द सपोर्टर्स ऑफ द लूजिंग में लग रहा है कि स्पेलिंग मिस्टेक है क्या? तो नंबर बी यानी नंबर 2 लूजिंग का स्पेलिंग गलत कर दिया है तो नंबर 2 इज़ द राइट आंसर यानी इसमें एरर है। नंबर 32। द न्यू गवर्नमेंट फुलफिल इट्स द कमिटमेंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द डैश पुअर नो एरर। तो 32 का हो जाएगा दोस्तों नंबर डी। इसमें कोई भी एरर हमको दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसका क्या करते हैं, एक्टिव से पैसिव वॉइस में इसको हम लोग चेंज करते हैं। टोबैको मैन्युफैक्चर ऑफ द मेकिंग कंसिडरेबल एफर्ट टू गिव द न्यू क्लाइंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर ए। कंसाइडर एफर्ट आर बीइंग मेड बाय द टोबैको मैन्युफैक्चर टू गिवन द प्रो क्लाइंट। ठीक है। नंबर 34। चेंज द गिवन सेंटेंस इन द इनडायरेक्ट स्पीच यानी इसका नरेशन बनाना है। मदर टॉक पुट ऑन योर द शू। तो नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हर मदर टोल्ड हर टू पुट ऑन योर शू। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। ठीक है, करेक्ट मीनिंग के साथ। ही हैज़ बीन लिविंग इन द स्टेट बट द स्टिल डज नॉट हैव द कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज। तो नंबर बी इज द राइट आंसर। अब आ जाते हैं 36 पर। बट द नेक्स्ट मंथ वी शेल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। नंबर डी इज द राइट आंसर। नंबर 37। ए स्टूडेंट शुड गो द डे देयरफॉर द नेक्स्ट केयरफुली। नंबर 38। आई केम across my friend yesterday afternoon।
इसका क्या बताना है, तो सिनोनिम बताना है। प्रोडिगी, प्रोडिगी का सिनोनिम क्या हो जाएगा दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए, जीनियस। 50 वर्बस, वर्बस का आपको सिनोनिम बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा टॉकटैक्टिव, यानी ज़्यादा बोलने वाला। 41 चूज द करेक्ट मीनिंग आइडम फ्रेजेस। गेट ऑन द वंस हाइग हॉर्स, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर बी, बिहेव इन द आर्गुमेंट मैनर। अब आ जाते हैं 42 पर, ऑल जॉब्स आर रिस्पेक्टेबल डैश ऑफ दियर डैश। 42 का राइट आंसर हो जाएगा इरेस्पेक्टिव नेचर। 43 सी मे बी डैश इन डैश द वोकैबुलरी, तो 43 का डी हो जाएगा डिलेड एंड एक्वायरिंग। 44 देख लेते हैं, वन हु थिंक और स्पीक टू मच हिमसेल्फ, इसमें क्या बताना है, फुल द अल्टरनेटिव चूज वी कैन सूटेबल फॉर दम गिविंग द सेंटेंस। हाँ, 44 का राइट आंसर हो जाएगा एक्डोसिस। टू प्ले द पार्ट एंड द फंक्शन इन द सम अदर द पर्सन, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इम्प्रेशंस। अब रीजनिंग पर आ जाते हैं, ध्यान से देखना होगा हम लोग को रीजनिंग, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से सही शब्द चुने, तो देखिए क्या कर रहा है, एक एक बढ़ा के लिख रहा है, ठीक है। इसमें एक बढ़ा के लिखे एच, देखिए HIXW, इसमें एक बढ़ा के लिखा, नहीं, इसमें एक बढ़ाया, इसमें एक घटाया, फिर इसमें एक घटाया, इसमें भी एक घटाया, इसमें भी एक घटाया, इसमें भी एक घटाया, यानी राइट आंसर ए हो जाएगा। सब ठीक है, लेकिन वो गलत है। निम्नलिखित शब्दों में दिए गए शब्दों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। साइकोलॉजी, दिए गए शब्द से क्या नहीं बन जाएगा, तो गुड, हाँ गुड इसमें से नहीं बनेगा। गुड भाषा ऑपरेशन को इप्टोरी से लिखा जा सकता है, तो उसी ऑपरेशन को क्या लिखा जा सकता है, यानी कहने का मतलब है कि वो जो है उसी के हिसाब से लिखा है, ठीक है। ओ को ई बनाया, पी को पी बनाया, तो इसी हिसाब से आपको यहाँ पर सजाना है। तो ये तो राइट है, ये तो एकदम नॉर्मल सवाल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर बी। नंबर 54 क्या किया, तो देखिए 3 से गुणा किया, तितरी का 9, 29, 27, 27 तियाँ 81, 81 तियाँ इतना, और फिर इसमें 3 से गुणा किया, तो फिर इसमें 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 से गुणा कर देंगे दोस्तों, तो हम लोग का इसमें 3 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग का क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 729 आएगा, 729, लेकिन ये हम लोग का क्या है, संख्या गलत है। प्रीति का अरुण का नाम पुत्र है, राम प्रीति का भाई है, नीति की रामा नामक पुत्री है, नीति राम की बहन है, अरुण की रीमा के साथ क्या संबंध होगा, तो अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है, मौसेरा भाई हो जाएगा। एक परीक्षा में उपस्थित कुल विद्यार्थियों में से 78% सफल हुए, यदि असफल विद्यार्थियों की संख्या है 176 और 33 प्रथम श्रेणी में सफल हुए, तो कितने विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में सफल हुए। रीजनिंग के सवाल मैथ में डुबा दिया है, तो 1 गुणे 22% का 176, तो इसको हल कर देंगे, 800 आ जाएगा, तो 8 से आने के बाद फिर 800 का 34% निकाल देंगे, तो 800 का 34% निकाल देंगे दोस्तों, तो 800 का 34% निकाल देंगे, तो हमारा आ जाएगा 272, यानी राइट आंसर हो जाएगा इसमें 272 नंबर ए। नंबर 52 देख लेते हैं, मैं पूरब की ओर गाड़ी में 5 मील चल कर गया, और ये तो आराम से सवाल है, ये आपका हो जाएगा दक्षिण दिशा की तरफ। अब आ जाते हैं दोस्तों रीजनिंग में, ये हो जाएगा नीचे दिए गए बताना है कि कौन इसमें स्नातक और स्नातक, तीनों एकाधिक स्नातक और अधिकारी निरूपित करते, कौन सा वाक्य निरूपित करता है अधिकारी स्नातक, यानी इसमें तीनों कौन सा निरूपित करेगा, तीनों कौन होगा इसमें, तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए, जी। निम्नलिखित में आर्गुमेंट का दर्पण क्या होगा, मैंने इसको दर्पण में देखने पर कैसा दिखाई देगा, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर सी, ऐसा दिखाई देगा। अभी इस आकृति में कौन इस आकृति को फिलअप कर देगी, तो इसमें तुमको लग रहा है नंबर सी इसको फिलअप कर देगी, ठीक है। सामान्य ज्ञान पर आ जाते हैं, ब्रिटिश शासन अधीन भारतीय गरीब और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो उन्होंने पुस्तक लिखी थी पॉवर्टी एंड इंडियन ब्रिटिश रूल इंडिया। भूटान की मुद्रा का क्या नाम है दोस्तों, तो उनका नाम है न्यू गिल्ट्रम। 58 भारतीय क्रिकेट कंट्रोलर बोर्ड यानी BCCI के अध्यक्ष कौन है, तो अभी BCCI के अध्यक्ष सौरभ गांगुली बने हुए हैं। 59 प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो आत्मीय पंडुरंगा थे। 60 भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो आई थिंक दोस्तों मैंने आपको करा दिया, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन।